एवरीवन वेलकम टू द गुलशन एजुकेशन। आज हम सक्षमता परीक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन की चर्चा करेंगे, इसलिए अंत तक बने रहे। तो क्वेश्चन 1 है, बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त किसने प्रारंभ किया? ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, रॉबर्ट क्लाइव, विलियम बेंटिक। तो बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त को लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सर जॉन शोर की सहायता से 1893 में प्रारंभ किया था। वही रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर थे, वारेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे और विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दीन इलाही था एक? ऑप्शन है कुरान का अनुवाद, यात्रा विवरण, धर्म, मस्जिद। तो दीन इलाही एक धर्म था जिसे अकबर ने 1582 में प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान केसरी का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय। इसका सही आंसर ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक। वही एनी बेसेंट ने कॉमन बिल एवं न्यू इंडिया नामक समाचार पत्र का संपादक किया। वही महात्मा गांधी ने 1904 में इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र निकाले। वही राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी नामक समाचार पत्र का संपादक किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम भारत का अभिन्न अंग निम्न में से कौन सा संशोधन द्वारा बना? ऑप्शन है 42वां संविधान संशोधन द्वारा, 52वां संविधान संशोधन द्वारा, 35वां संविधान संशोधन द्वारा, 36वां संविधान संशोधन द्वारा। तो सिक्किम भारत का अभिन्न अंग 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा बना। वही सिक्किम भारत का सहयोगी अंग 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा बना। वही 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा भारतीय संविधान में दल बदल कानून को शामिल किया गया। वही 42वां संविधान संशोधन 1976 को मिनी संविधान के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, भारत का प्रधानमंत्री, भारत का राष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति। इसका सही आंसर ऑप्शन सी भारत का राष्ट्रपति। वही महान्यायवादी भारत सरकार का प्रथम वकील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के दो सत्रों के बीच का समय निम्नलिखित में से अधिक नहीं हो सकता है। ऑप्शन है 3 माह, 6 माह, 9 माह, 1 वर्ष। इसका सही आंसर ऑप्शन बी 6 माह। वही लोकसभा के दो सत्रों के बीच में 3 सत्रों का आह्वान किया जाता है। प्रथम है बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित में से कौन भाग लेता है? ऑप्शन है संसद के निर्वाचित सदस्य, वही निर्वाचित सदस्य जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, संसद के सभी सदस्य, लोकसभा एवं विधानसभा के सदस्य। तो भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं। वही भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति निम्नलिखित में से कब शुरू हुआ था? ऑप्शन है 1783, 1792, 1789, 1799। तो फ्रांसीसी क्रांति 1789 को प्रारंभ हुआ था और 1799 में समाप्त हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है जल की रक्षा से, प्राचीन स्मारकों की रक्षा से, वृक्ष की रक्षा से, वन्य जीव की रक्षा से। तो चिपको आंदोलन वृक्ष की रक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन खाना बनाने के क्रम में नष्ट हो जाता है? ऑप्शन है विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ए। इसका सही आंसर ऑप्शन सी विटामिन सी। वही विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल है, विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक है और विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनों का प्रबंधन एवं रख रखाव का विज्ञान है। ऑप्शन है पीसी कल्चर, सिल्वी कल्चर, सेरी कल्चर, एपी कल्चर। इसका सही आंसर ऑप्शन बी सिल्वी कल्चर। वही पीसी कल्चर में मत्स्य पालन किया जाता है, सेरी कल्चर में रेशम के कीड़े का पालन किया जाता है और एपी कल्चर में मधुमक्खी पालन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश का पूर्व नाम श्याम था? ऑप्शन है म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका, जापान। इसका सही आंसर ऑप्शन बी थाईलैंड का पूर्व नाम श्याम था। वही म्यांमार का पूर्व नाम वर्मा था, म्यांमार का पूर्व नाम बर्मा था। श्रीलंका का पूर्व नाम सिलोन था, श्रीलंका का पूर्व नाम सिलोन था। वही जापान का पूर्व नाम निप्पन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिग्नाइट को प्राय निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है ब्राउन कोल, एंथ्रासाइट कोयला, बिटुमिनस पीट कोयला है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन है ब्राउन कोयला। वही सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइट कोयला होता है और सबसे घटिया या सबसे खराब कोयला पीट कोयला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह के बीच में शुद्ध ग्रह पाया जाता है? ऑप्शन है बुध एवं शुक्र, बृहस्पति एवं बुध, शुक्र एवं मंगल, मंगल एवं बृहस्पति। तो मंगल एवं बृहस्पति के मध्य में शुद्ध ग्रह पाया जाता है। वही बुध एवं शुक्र ऐसा ग्रह है जिसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है एवं बुध सबसे छोटा ग्रह है। इसके अलावा शुक्र एवं मंगल के मध्य में पृथ्वी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा माउंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? ऑप्शन है हिमालय,
नीलगिरी पर्वत, एशिया, दक्षिणी महासागर। तो इंदिरा माउंट दक्षिणी महासागर में स्थित है। वही हिमालय का सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट है जो 8850 मीटर है। वही नीलगिरी पर्वत पश्चिम भारत को पूर्वी भारत से जोड़ता है जिसका सर्वोच्च चोटी डोडा बेटा है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाइना मैन शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है हॉकी, शतरंज, क्रिकेट, पोलो। इसका सही आंसर ऑप्शन सी क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समान वेग से गतिशील ट्रेन में एक यात्री गेंद को ऊपर उछालता है तो गेंद वापस आएगी। यात्री के बगल में, यात्री के हाथ में, यात्री के आगे ट्रेन की दिशा में, यात्री के पीछे ट्रेन की गति के विपरीत। इसका सही आंसर ऑप्शन बी यात्री के हाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिर जल में पत्थर फेंकने पर उत्पन्न तरंगें कौन सी होगी? अनुदैर्घ्य तरंग, अनुप्रस्थ तरंग, दोनों अनुदैर्घ्य एवं अनुप्रस्थ तरंगें उत्पन्न नहीं होगी। इसका सही आंसर ऑप्शन बी अनुप्रस्थ तरंग। वही ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे है और प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश का वेग अधिकतम होता है? ऑप्शन निर्वात, जल, तारपीन तेल, कांच। तो इसका सही आंसर ऑप्शन है निर्वात में प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ होता है। वही जल में प्रकाश का वेग 2.25 × 10⁸ होता है। तारपीन तेल में प्रकाश का वेग 2.04 × 10⁸ होता है। वही कांच में प्रकाश का वेग 2 × 10⁸ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है? ऑप्शन है तार की लंबाई पर, तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, तार के प्रतिरोध पर, तार के पदार्थ पर। इसका सही आंसर ऑप्शन सी तार के प्रतिरोध पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब किया गया था? ऑप्शन है 1500, 1599, 1600, 1608। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन अकबर के काल में 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में किया गया था। वही ईस्ट इंडिया कंपनी जहांगीर के समय में 1608 में भारत आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, द्रौपदी मुर्मू। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। वही दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। वही तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। वही भारत के वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राज्यों के राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? ऑप्शन है मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। इसका सही ऑप्शन डी राष्ट्रपति। वही राज्यों के राज्यपाल को शपथ ग्रहण उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलवाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के बैठकों की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, स्पीकर। इसका सही ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति के द्वारा। वही लोकसभा के बैठकों की अध्यक्षता स्पीकर के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय व ग्रीनविच समय में कितना का अंतर होता है? ऑप्शन है 5 घंटा, 6.5 घंटा, 7.5 घंटा, 5.5 घंटा। इसका सही आंसर ऑप्शन डी 5.5 घंटा। वही भारतीय मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से गुजरता है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी लड़के का वजन पृथ्वी पर 48 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर उसका वजन होगा। ऑप्शन है 48 kg, 9 kg, 8 kg, 24 kg। इसका सही ऑप्शन सी 8 kg, क्योंकि पृथ्वी से चंद्रमा का वजन 1/6 होता है, इसलिए किसी लड़के का वजन चंद्रमा पर 8 kg होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता दर सर्वाधिक है? ऑप्शन है केरल, लक्षद्वीप, मिजोरम, गोवा। इसका सही ऑप्शन है केरल में सर्वाधिक साक्षरता दर है। वही दूसरे नंबर पर लक्षद्वीप है, तीसरे नंबर पर मिजोरम है और चौथे नंबर पर गोवा है साक्षरता दर के आधार पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल। इसका सही ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। वही दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, तीसरे नंबर पर बिहार है और चौथे नंबर पर पश्चिम बंगाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन है 26 नवंबर, 8 मार्च, 25 जनवरी, 5 अप्रैल। इसका सही आंसर ऑप्शन बी 8 मार्च को। वही 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है और 5 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों पर निम्नलिखित में से कौन निर्णय करता है? ऑप्शन है चुनाव आयोग,
संसद, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 71 के अंतर्गत राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों पर निर्णय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रासायनिक प्रदूषक से मिनी माता बीमारी होता है? ऑप्शन है एस्बेस्टस, पारा, सीसा, तांबा। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, पारा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितना प्रतिशत है? ऑप्शन है 78%, 21%, 0.93%, 0.03%। तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% है। वही वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा 78% है, ऑक्सीजन की मात्रा 21% है और आर्गन की मात्रा 0.93% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कौन सी है? ऑप्शन 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, 25 वर्ष। वही पंचायती सदस्य बनने के लिए 21 वर्ष है, वही राज्यसभा सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष है और राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? ऑप्शन है 15, 12, 10, एक भी सदस्य नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन भी 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघ के कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी। इसका सही आंसर ऑप्शन भी राष्ट्रपति। वही मंत्रिपरिषद का निर्माण मंत्री एवं प्रधानमंत्री के सम्मिलित से होता है। वही महान्यायवादी भारत सरकार का प्रथम वकील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल के सबसे निचले मंडल को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बहिमंडल। इसका सही आंसर ऑप्शन है क्षोभ मंडल। और क्षोभ मंडल में सभी मौसम संबंधी घटनाएं होती है। वही समताप मंडल में कोई भी मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती है, इसलिए समताप मंडल में प्लेन उड़ाने का सबसे उपयुक्त मंडल है। वही तीसरा मंडल मध्य मंडल है और सबसे ऊपरी मंडल बहिमंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कितनी ऊंचाई पर जाने पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस घट जाता है? ऑप्शन 165 मीटर, 32 मीटर, 156 मीटर, 23 मीटर। इसका सही आंसर ऑप्शन है 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस घट जाता है। लेकिन 32 मीटर की गहराई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है 32 मीटर की गहराई में जाने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में कौन सा महासागर स्थित है? ऑप्शन है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, दक्षिणी महासागर। तो उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में प्रशांत महासागर स्थित है। वही प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। वही दूसरे नंबर पर अटलांटिक महासागर है, तीसरे नंबर पर हिंद महासागर है, चौथे नंबर पर दक्षिण महासागर है और सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस किस नदी के तट पर बसा हुआ है? ऑप्शन है सीन नदी, टेम्स नदी, हडसन नदी, यमुना नदी। तो पेरिस सीन नदी के किनारे बसा हुआ है और पेरिस जो फ्रांस की राजधानी है। वही लंदन टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है, न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है और दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा को पृथ्वी की एक परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? ऑप्शन है 84 वर्ष, 365 दिन, 88 दिन, 27 दिन। इसका सही आंसर ऑप्शन डी 27 दिन। वही वरुण ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में 84 वर्ष का समय लगता है। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में 365 दिन का समय लगता है। वही बुध को सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन का समय लगता है, जो सबसे कम दिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉलीबॉल खेल के प्रत्येक समूह में कितने खिलाड़ी होते हैं? ऑप्शन है 9, 11, 7, 15। इसका सही आंसर ऑप्शन है 9 खिलाड़ी। वही क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होता है, वही कबड्डी में 7 खिलाड़ी होता है और रग्बी में 15 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी मानव के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? ऑप्शन है 37 डिग्री सेल्सियस, 310 केल्विन, 98.6 फ़ारेनहाइट, इनमें सभी। इसका सही आंसर ऑप्शन डी इनमें सही, क्योंकि अलग अलग मान में किसी मानव के शरीर का तापमान 37 यानी डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है, केल्विन में 310 केल्विन होता है और फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी होगा इनमें सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, LBW का संबंध किस खेल से है? हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, रग्बी। इसका सही ऑप्शन सी क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किन किन देशों के मध्य खींची गई है? ऑप्शन है भारत एवं पाकिस्तान, भारत एवं चीन, पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान, अमेरिका एवं कनाडा। तो मैकमोहन रेखा भारत एवं चीन के मध्य 1914 में अरुणाचल प्रदेश में खींची गई थी। वही भारत एवं पाकिस्तान के मध्य 1947 में रेड क्लिफ रेखा खींची गई थी।
पाकिस्तान अफगानिस्तान के मध्य 1893 में डूरन रेखा खींची गई थी एवं अमेरिका एवं कनाडा के मध्य 48 डिग्री समांतर रेखा खींची गई थी, जो विश्व का सबसे शांत रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? ऑप्शन है बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल। इसका सही ऑप्शन है बांग्लादेश। बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है और बांग्लादेश भारत के साथ 4096 किलोमीटर का सीमा साझा करता है। वही चीन भारत के साथ 3488 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। वही पाकिस्तान भारत के साथ 3323 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। वही नेपाल भारत के साथ 1751 किलोमीटर का सीमा साझा करता है। वही म्यांमार भारत के साथ 1643 किलोमीटर का सीमा साझा करता है। वही भूटान भारत के साथ 599 किलोमीटर का सीमा साझा करता है। वही अफगानिस्तान भारत के साथ 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य का अंतिम राजा कौन था? ऑप्शन है बाबर, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर, मोहम्मद शाह। तो मुगल साम्राज्य का अंतिम राजा बहादुर शाह जफर था। वही मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर था। वही औरंगजेब को जिंदा पीर या आलमगीर के नाम से जाना जाता है। वही मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? ऑप्शन है 26 नवंबर 1949, 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, इनमें से कोई नहीं। तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। वही 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था। वही 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा अंतिम रूप से मिली थी और इसी दिन यानी 24 जनवरी 1950 को ही 284 सदस्यों ने संविधान सभा पर यानी संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहाँ पर विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है? ऑप्शन है चेरापूंजी, मासिनराम, चेन्नई, लेह। तो विश्व में सर्वाधिक वर्षा मासिनराम में होता है। मासिनराम में लगभग 11,000 मिलीमीटर वर्षा होती है। इससे पहले चेरापूंजी में सर्वाधिक वर्षा होती थी। वही चेन्नई में उत्तरी पूर्वी मानसून से यानी ठंड के मौसम में वर्षा होता है और भारत में सबसे कम वर्षा लेह में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ऑप्शन है अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा हुआ, ये सही है। ऑप्शन बी है पटना गंगा नदी के किनारे बसा हुआ, ये भी सही है। ऑप्शन सी है दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसा हुआ, यही सही है। ऑप्शन डी है लखनऊ रावी नदी के किनारे बसा हुआ, ये गलत है क्योंकि लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसी हुई है, इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गुरु ने आदि ग्रंथ की रचना की? ऑप्शन है गुरु नानक, गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह। यानी सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ की रचना की थी। वही सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक थे और सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर थे, जिसे औरंगजेब ने मरवा दिया था। वही सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकेतक मुद्रा निम्नलिखित में से किसके द्वारा चलाई गई थी? ऑप्शन है इल्तुतमिश, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, एमबीटी। इसका सही ऑप्शन डी एमबीटी के द्वारा। वही इल्तुतमिश ने 40 दल की स्थापना की थी। बलबन ने 40 दल को ही समाप्त कर दिया था। वही कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी 1206 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुलाम वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग, विलियम बेटिक, कैनिंग। तो भारत के प्रथम वायसराय कैनिंग थे। वही बंगाल के प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव थे। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग थे। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेटिक थे और भारत के प्रथम वायसराय कैनिंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठगी के अपराध का दमन निम्नलिखित में से किसने किया था? ऑप्शन है कॉर्नवालिस, वेलेजली, बेंटिंक, डलहौजी। ठगी के अपराध का दमन बेंटिंक ने कर्नल स्लीमैन की सहायता से किए थे। वही कॉर्नवालिस का शासनकाल 1886 से 1893 तक था। वही वेलेजली के कार्यकाल 1798 से 1805 तक था। वही डलहौजी का कार्यकाल 1848 से 1856 तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंची तुंगरता पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि वायुमंडल का दबाव अधिक होता है, तापमान कम होता है। वायुमंडल का दबाव कम होता है, तापमान अधिक होता है। इसका सही ऑप्शन सी, वायुमंडल का दबाव कम होने के कारण ऊंची तुंगरता पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरजिट निम्नलिखित में से किसमें मिलता है? ऑप्शन है मेढकों में, मछलियों में, पक्षियों में, सांपों में। इसका सही ऑप्शन सी, पक्षियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष की ऊंचाई सर्वाधिक है? ऑप्शन है यूकेलिप्टस, सिकोइया, देवदार,
चीड़। इसका सही आंसर ऑप्शन है यूकेलिप्टस, जिसकी लंबाई 93 मीटर है। वो सिर्फ भारत में सबसे ऊंची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश सीधी रेखाओं में चलता प्रतीत होता है क्योंकि वातावरण द्वारा इसका अवशोषण नहीं होता है, यह वातावरण द्वारा परिवर्तित होती है, इसकी तरंगदैर्घ्य बहुत छोटी होती है, इसका वेग बहुत अधिक होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, इसकी तरंगदैर्घ्य बहुत छोटी होने के कारण प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखाई पड़ता है? ऑप्शन है नीला, श्वेत, काला, गहरा। इसका सही आंसर ऑप्शन सी काला। वही एक अंतरिक्ष यात्री को पृथ्वी नीला नजर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सार्वजनिक निर्माण विभाग का गठन किसने किया था? ऑप्शन है डलहौजी, वारेन हेस्टिंग, बेंटिंक, रिपर। तो भारत में सार्वजनिक निर्माण विभाग का गठन डलहौजी ने 1854 में किया था। वही वारेन हेस्टिंग का कार्यकाल 1772 से 1786 तक है। वही बेंटिंक का कार्यकाल 1828 से 1835 तक है और रिपन का कार्यकाल 1882 से 1886 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन है महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाल गंगाधर तिलक, जयप्रकाश नारायण। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। वही महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है और वही बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य के नाम से जाना जाता है और जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम आम चुनाव कब प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन 1947, 1949, 1950, 1951। तो भारत में प्रथम आम चुनाव 1951 में प्रारंभ हुआ था, 1952 में समाप्त हो गया था। वही भारत को आज़ादी 1947 से मिली थी। भारत का संविधान बनकर 1949 में तैयार हो गया था और भारत का संविधान 1950 में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल नीनो निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका की एक नदी, पूर्वी अफ्रीका की एक भाषा, भारत का कटाव एवं बहाव का क्षेत्र, विश्व मौसम संबंधी। तो अल नीनो विश्व मौसम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेफा निम्नलिखित में से किसका पुराना नाम है? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड। तो अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम नेफा था। वही श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन है। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा है और थाईलैंड का पुराना नाम सियाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप में निम्नलिखित में से कितने द्वीप है? ऑप्शन है 572, 36, 570, 32। तो लक्षद्वीप में 36 द्वीप है। वही अंडमान एंड निकोबार में 572 द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन है माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंदा देवी, अन्नपूर्णा। तो भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, जिसकी ऊंचाई 8556 मीटर है। वही माउंट एवरेस्ट जो नेपाल एवं चीन की सीमा पर है, जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 8850 मीटर है। वही नंदा देवी पर्वत उत्तराखंड में स्थित है और अन्नपूर्णा पर्वत नेपाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधान परिषद में विधानसभा के कुल सदस्यों के कितने से अधिक सदस्य नहीं होने चाहिए? ऑप्शन 1/2, 1/3, 2/3, 1/4। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी 1/3 से अधिक सदस्य नहीं होने चाहिए और 40 से कम नहीं होने चाहिए। वही विधानसभा में अधिकतम सदस्य 500 से अधिक नहीं होने चाहिए और 60 से कम नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड। इसका सही आंसर ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश लोकसभा में 80 सदस्य को भेजता है। वही बिहार लोकसभा में 40 सदस्य को भेजता है। उत्तर प्रदेश लोकसभा में 80 सदस्य को भेजता है। पश्चिम बंगाल लोकसभा में 42 सदस्य को भेजता है और झारखंड लोकसभा में 14 सदस्य को भेजता है। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को क्यों स्थगित कर दिया? ऑप्शन है उनके सिद्धांतों के विपरीत यह हिंसात्मक हो गया था, जनता द्वारा अच्छी प्रतिक्रिया नहीं हुई थी, अंग्रेजी सरकार ने इसे क्रूरता से दबा दिया था, गांधी जी और कई कांग्रेस नेताओं के बीच मतभेद हो गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन है उनके सिद्धांतों के विपरीत यह हिंसात्मक हो गया था। क्योंकि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 में प्रारंभ किए थे, लेकिन 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड होने के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को
स्थगित कर दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन 1876, 1885, 1906, 1923। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था। वही 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। वही 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना अली खां ने किया था। आगा खां एवं सलीमुल्लाह खां ने किया था। वही 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी का गठन किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, नलिनी सेनगुप्ता, इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, जो 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्ष थी। वही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी, जो 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। वही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम विदेशी महिला नलिनी सेनगुप्ता थी, जो 1933 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।